नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और सभी फिजिक्स पढ़ने के लिए उतने ही आतुर हो। आइए दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में जाना था डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी फंक्शन को किसी स्मॉल इंटरवल के अंदर किस प्रकार हम ब्रेक करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। हमने अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन किए थे, कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। आइए इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आपको कह दिया कि y इज इक्वल टू ई टू पावर 3x। इसका आपको दोस्तों कह दिया जाए कि ऐसे फंक्शन को आपको ब्रेक करना है। मीन्स ई टू पावर 3x को यदि मैं एक फंक्शन प्लॉट करना चाहूँ, यानी ये y, ये x, ये y इज इक्वल टू ई टू पावर 3x, इस प्रकार जाएगा। तो इसको मुझे एक स्मॉल dx इंटरवल के अंदर किस प्रकार इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी आइए देखते हैं। dy बाई dx, y की जगह मैं मेरा फंक्शन लिख देता हूँ ई टू पावर 3x। ठीक है दोस्तों, आपने जाना था कि ई टू पावर x, यहां पर कितने फंक्शन है? यहां पर दो फंक्शन है। एक फंक्शन हमारा ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक फंक्शन हमारा ये है अलजेब्रिक फंक्शन। दोस्तों, दोनों फंक्शंस का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था मेरे दोस्त? ई टू पावर एक्स ही था, यानी 3x को भूल जाओ आप। ई टू पावर जो कुछ भी है वो ई टू पावर में लिखी जाएगी इनटू। अब इस 3x का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। तो 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? ई टू पावर 3x, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आए, डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स टू पावर 1 है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप सभी जानते हैं इसकी वैल्यू 1 आती है। मीन्स इस 3 को मैं बाहर ले आऊँ, 3 ई टू पावर 3x, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो आप? y के ऊपर एक डैश लगा दो, इट मीन्स ये एक बार डिफ्रेंसिएशन है। आइए ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर 2x। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आती है आपकी बारी। दोस्त, इसमें कितने फंक्शन है? एक ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन, एक ये पूरा रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये अंदर 2x, ये अलजेब्रिक फंक्शन। किस तरह से? देखो, सबसे पहले इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, एक इसको मान लो, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? u इंटू वी। अब छोड़ो पकड़ो मेथड लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। यहां पर u किसको माना है हमने? u इज इक्वल टू एक्स माना है, v इज इक्वल टू मैंने क्या माना है? ई टू पावर 2x माना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो v है ये भी दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन। यानी जो 2 और 3 वाले जो फंक्शन है वो इस v में कंसिडर कर लिए मैंने, और इसका डिफरेंशिएशन वैसे करेंगे जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया। अब u की जगह, यानी u की जगह ऐसे कैसे लिख दो? x डी बाई डी एक्स, वी कितना है? ई टू पावर 2x, v कितना है? ई टू पावर 2x, डी बाई डी एक्स, यू कितना है? x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्त? x। इसका क्या हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, जो पहले एग्जांपल की तरह आप कर सकते हो, यानी पहले ई टू पावर 2x का ई टू पावर 2x, 2x का क्या आ जाएगा? 2 प्लस ई टू पावर 2x, x का क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बताइए यहां पर क्या हो गया? इसको और आगे हम लिखें तो y डैश इज इक्वल टू 2x ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर 2x। ई टू पावर 2x आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लीजिए, ई टू पावर 2x, 2x प्लस y, ये क्या है? y डैश। आइए इस तरीके का और एग्जांपल कराता हूं। y इज इक्वल टू x साइन x लिखा देता हूँ एक बार, फिर 3 वाला बाद में कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ पर
u क्या है, x है, v क्या है दोस्त, साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डी बाई डी एक्स साइन x प्लस साइन x को बाहर ले आओ, x का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा दोस्तों, x साइन x का कोस x, आपको मैंने वहां लिखाया था ना, आप उससे कर सकते हो, साइन x का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे ही आइए और करते हैं। इसमें मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतनी ही आपकी कमांड बढ़ेगी, आप उतने ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस प्राप्त करोगे, जितने करोगे दोस्तों उतने ही बेहतर है। तो आइए और करने की कोशिश करते हैं, और न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू, मैं जैसे इसको चेंज कर देता हूं, चलो z इज इक्वल टू ई टू पावर y साइन 2y, ये लो, हो गया ना सिस्टम। अब आपको कह दिया जाए डिफ्रेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू y, गौर करिएगा इसमें बदलाव आ जाएगा। यदि आपको कह दे कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आपको, यानी इसका जो प्लॉट है वो कैसे दिया हुआ है, एक तरफ z एक तरफ y, x तो है ही नहीं, तो आप कैसे टुकड़े करोगे, इसके कौन सी रेंज में टुकड़े करोगे दोस्तों, इसको हम x के रेस्पेक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल का विशेष कर ध्यान रखा जाता है, कौन से वेरिएबल में ये इक्वेशन लिखी गई है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी जेड अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, डी वाई, समझ गए ना आप बात, डी बाई डी वाई, जेड की वैल्यू क्या है, ई टू पावर वाई साइन वाई। दोस्तों छोड़ो पकड़ो मेथड, u v, पहले u को लिख लो ई टू पावर वाई डी बाई डी वाई साइन वाई, प्लस साइन वाई को बाहर ले लो, डी बाई डी वाई ई टू पावर वाई। अब तो आप इसके मास्टर बन चुके हो। साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस वाई, वाई लिखा तो वाई लिख दो, थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स, जेड है तो जेड, साइन वाई ई टू पावर वाई का क्या होता है, ई टू पावर वाई, यहाँ ई टू पावर वाई क्या ले लो, कॉमन ले लो, कोस वाई प्लस मेरे दोस्त क्या बन गया, साइन वाई, इसको मैं क्या लिख दूं, जेड डेस, जेड डेस भी लिख सकते हो, डी जेड बाई डी वाई भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए इसको और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिख देता हूं एक, P इज इक्वल टू साइन 3y, और यहां लिख देता हूं y स्क्वायर। आपको कह दिया जाए डिफ्रेंशिएट, मैं अलग अलग वेरिएबल चेंज कर रहा हूं जिससे आप एक वेरिएबल से बंद ना जाओ। सपोज मैं अक्स से अक्स लिखता जाऊंगा तो आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि ये सर जो करा रहे हैं केवल अक्स के लिए ही है। दोस्तों ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट आपको मिल जाए वो एक वेरिएबल है, आप उसे वेरिएबल माने। आपको कोई नंबर दे दे वो कांस्टेंट, आप जानते ही हैं नंबर तो कांस्टेंट ही होता है, यहाँ वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू y, यहाँ y दे रखा है तो y के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, dp अपॉन dy इज इक्वल टू, u क्या बन गया यहाँ पर, u इज इक्वल टू मैं y स्क्वायर ले लेता हूं और v इज इक्वल टू साइन y। दोस्तों ये खुद दो वेरिएबल का इक्वेशन है, यानी पहले साइन थीटा है फिर 3y है, तो देखो किस तरह से बन जाएगा, u को पहले ऐसे छोड़ो पकड़ो मेथड बोलते हैं इसे, पहले एक को रख लो, दूसरे का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, साइन 3y का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस साइन 3y को बाहर ले लो, dy y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, साइन y का क्या बन गया कोस 3y। अब आएगा मजा, इस साइन 3y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी वाई साइन 3y
इज इक्वल टू कोस 3y, इसके अंदर वाला अलजेब्रिक फंक्शन का भी तो होगा, तो 3 कांस्टेंट dy बाई dy क्या बन गया मेरे दोस्त, कोस 3y, 3 को मैं लेता हूं बाहर, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 3 कोस 3y प्लस साइन 3y को तो ऐसे रख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर आगे आ जाएगा y 2 माइनस 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा तो मेरा पहले वाला लेक्चर देखो, आपको मजा आ जाएगा, उसको देखने के बाद ही ये करना, क्योंकि उसमें आपको मैंने फॉर्मूले याद करवा रखे हैं, उनको याद करने के बाद ही इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। 3 को बाहर ले आए, 3y स्क्वायर कोस 3y, 2 को बाहर ले आओ साइन y, और y टू पावर 1 है तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ y लिख दूंगा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइन के अंदर कोस जो थीटा है ना, थीटा की जगह पर है, तो इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या बन गया, मैं मेरा p डैश बन गया। समझ गए आप बात? चलो मेरे दोस्त, आपको और कराया जाता है इसी तरीके का, यानी मैं आपको कराना चाहता हूँ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स बहुत सारे आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। केमिस्ट्री में भी आप जब स्टैइकोमेट्रिक वाला करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको जैसे लोग फंक्शंस दे देंगे, या फिर आपको जैसे केमिकल रिएक्शन उसकी वेलोसिटी पूछ लेगा, तो केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी जो होती है, तो वेलोसिटी में भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो दोस्त, आप फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत काम में आने वाला है, और 11th और 12th में तो विशेषकर इतना काम में आने वाला है, और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, उनके लिए तो रामबाण साबित होता है। तो दोस्तों चलो एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं। जैसे आपको लिखा दिया जाए, आपकी बार अल्फाबेट चेंज कर देते हैं, टी की टर्म्स में कराते हैं, यानी टाइम की टर्म में आपको दे दिया, और इधर मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया सपोज x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6t साइन t प्लस e टू पावर 3t। अब आप इतना भारी भरकम इक्वेशन देख कर डरना नहीं मेरे दोस्त, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा काम का बहुत आसान सा है। आइए देखते हैं वन बाय वन। मैंने आपको बताई थी एक प्रॉपर्टी कि दो वेरिएबल्स है u प्लस v है, u का पहले डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस लगा दो, v का बाद में कर देना, बीच में माइनस है, चलो माइनस वाला और करा देते हैं, यहाँ माइनस लिख देता हूं, माइनस वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। u माइनस वी है, u का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस लगा के v का डिफरेंशिएशन कर दो, ये प्रॉपर्टी हमारे काम में आ जाएगी। चलो तो इस दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूटिलाइज करते हैं। dx किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, dt। यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये आपको कहीं पर भी ऐसा मिलने वाला नहीं है कि डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू q, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, कहीं नहीं मिलने वाला। ये आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि मुझे वेरिएबल कैसे दिए हुए हैं, उसको मुझे डिफरेंशिएट कैसे करना है। आपके अंगुलियों पर कमांड हो जाएगी दोस्त। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतने ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे, वहाँ पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया होगा कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। वहाँ बिल्कुल भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आप खुद अंडरस्टूड करना है आपको कि मुझे क्या करना है, वो आप यहाँ से समझ जाओगे। जैसे ये इक्वेशन देखते ही मैं समझ गया, मुझे x जो फंक्शन है वो जो t के साथ दे रखा है, यानी इसका प्लॉट हमारा ऐसा है, ठीक है। अब ये जो x का कोई सपोज ये फंक्शन इस तरह का होगा कोई, है ना, इसमें साइन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, इसमें सारे हैं, सारे के सारे इसके अंदर है। तो ये एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। साइन का होगा तो इस तरह से चलेगा, जैसे साइन थीटा 0 हो जाएगा, पर हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, t 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये क्या, ये 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा, तो यानी ये फंक्शन यहाँ -1 से चलेगा। अब हो सकता है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, कैसे जाएगा, और
इनफाइनाइट की बात करें, टी इन्फिनिटी देखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा तो आप ये समझ लो इनफाइनाइट से शुरू होगा, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो आप ऐसे कर सकते हो सकता है ये यहाँ से शुरू हो रहा होगा कहीं से। ये एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बनाया मैंने, एक रफ फंक्शन बनाया है, पर ये एक पजल्ड फंक्शन है, यानी जिसमें बहुत सारे मिक्स हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अल्जेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। यानी इसमें जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बनाऊं तो मैं ऐसा बनेगा, साइन को बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और अल्जेब्रिक यहाँ पर दे रखा टी स्क्वायर ऐसा बनेगा। अब इन तीनों को मिक्स करना है अपने को, मिक्स करके ऐसा कोई एक फंक्शन बनेगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब पता चलेगा टी की वैल्यूज। तो उस फंक्शन को हमें ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आप इसको ब्रेक कीजिए, इसकी वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से बताएंगे। तो यानी उसका स्लोप क्या है, उसमें चेंज कैसा है, उस वेरिएबल के साथ चेंज कैसा आ रहा है, वो स्लोप हम यहाँ से बता देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो कैसा आएगा, 3t² का क्या बन जाएगा 2t, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप तो समझ जाओगे अच्छे से। 5t का क्या बन जाएगा 1 + 6। अब यहां पर आपको छोड़ो पकड़ो मेथड लगाना पड़ेगा, यानी t sin t का बन जाएगा cos t, और फिर sin t और t का क्या बन जाएगा 1। आप ये ना समझे कि सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं बेटे, अब हम इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक एक का अलग अलग कर चुके हम। तो अब यहाँ पर तो हम डायरेक्ट एक एक स्टेप में कर चुके, करना है हमें एक एक स्टेप में करना पड़ेगा। आपकी इतनी कैपेसिटी हो जानी चाहिए कि आपको यहाँ पर पूरा पेज भरने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप जैसे देखो, हाँ 3t² लगाओ सर, t⁴n का फॉर्मूला लगा दो, n t⁴n-1, ये लो। यहां आपने देख दिया, यहां लिख दिया sin t, ये लो सर cos t। वहां लिख दिया d/dt e⁻3t, ये लो मैंने क्या कर दिया यहां पर e⁻3t लगा दिया। तो ये हम सारे पढ़ के आ चुके, अब हमें इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये सारी चीजें हैं, यानी आप पहले पढ़ के आ चुके, अब हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंगल स्टेप में इसको करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे जो न्यूमेरिकल है वो लग पाएंगे। तो देखो दोस्तों, अब हमारे पास एक फंक्शन था और इस फंक्शन में sin t का क्या हो जाएगा 1, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, बीच में माइनस आ गया, e⁻3t का क्या हो गया 3e⁻3t। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, मीन्स 6t - 5, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 6t cos t + 6 sin t माइनस -3e⁻3t। ये भारी भरकम लग रहा था, 2 लाइन के अंदर हो गया है ना। आप करोगे तब आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और कराऊं न्यूमेरिकल? चलो चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। चलो, तो आप यहाँ पर नाखुश हो, आप नाराज हो कि सर y और x को तो भूल ही गए आप, चलो y के फॉर्म में आपको करा देते हैं। y = x³ sin 3x²। लो मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक ऐसा फंक्शन लेके आ रहा हूं, x log x - 3x5 e⁻9x²। लो जी, करिएगा और मजे लीजिएगा इस प्रॉब्लम का। अरे प्यारे दोस्तों, डरने की जरूरत कहाँ है, x³ d/dx, छोड़ो पकड़ो मेथड, sin 3x² + sin 3x² d/dx x³। ये तो रहा मेरा एक पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dx। दूसरे वाले का, ये भी छोड़ो पकड़ो मेथड, x d/dx
log x प्लस log x को मैंने छोड़ दिया, x को मैंने पकड़ लिया कि भैया तू कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। d बाई डी एक्स ई टू पावर 9 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया। अब मैंने किसको पकड़ लिया, 3x 5 को पकड़ लिया, 3x रेज टू पावर 5। ये लो मेरे तीन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x रेज टू पावर 3 साइन 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, साइन 3x स्क्वायर का पहले कोस 3x स्क्वायर, साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा में क्या है एक अलजेब्रिक फंक्शन 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2 को पहले ले आओ, 3 इंटू 2 6, x की पावर 1 कम हो जाएगी, x आ जाएगा। चलो जी यहां पर बताइए प्लस, अच्छा ये अपना काम इतना हो गया, इसको ब्रैकेट में लगाना, यहां ध्यान रखना जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। यहां पर साइन 3x स्क्वायर 3x क्यूब, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 पहले आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बंद, x log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त 1 अपॉन x प्लस x का क्या होता है 1, तो यहां पर केवल और केवल क्या आ जाएगा log x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, यहां पर क्या माइनस आएगा, चलो ये वाला प्लस नहीं है, यहां पर माइनस, यहां माइनस 3x रेज टू पावर 5 ई टू पावर, ऐसा कैसा लिखा जाएगा 9x स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9, 2 पहले आएगा तो 18, यहां पर लिख दूं मैं 18, x रेज टू पावर 1 बचेगा प्लस ये ब्रैकेट में चल रहा है सारा सिस्टम ध्यान रखना, यहाँ e रेज टू पावर 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा 15 एक्स रेज टू पावर 4। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त अपना आसान सा डिफरेंशिएशन। सर आसान कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सोचने समझने का फर्क है, आपको आता है तो बहुत आसान है, आपको नहीं आता है तो ये महान बहुत बड़े विशालकाय हाथी के समान है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 एक्स रेज टू पावर 1 और 3 क्या हो गया 4 कोस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन है 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 साइन, सॉरी गलती होगी, ये एक थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्या हो गया ये 3 एक्स स्क्वायर साइन 3x स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54 माइनस हो जाएगा, x रेज टू पावर 6 और 5 क्या हो गया 11 e रेज टू पावर 9 एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर लगेगा माइनस हो जाएगा 15 एक्स रेज टू पावर 4 ई टू पावर 9 एक्स स्क्वायर। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त शानदार सा सॉल्यूशन, क्या है ये वाई डैश। सर अब बहुत हो गया, हम थक चुके हैं, इतना डिफरेंशिएशन हमारे से नहीं हो पाता। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आपके ऐसा नहीं आने वाला है, बस मैं आपको अभ्यास कराना चाह रहा था जिससे आप हर तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो। पर आप ये भी मान के चलना कि आप यदि इतना कर लोगे, इतना हजम कर लोगे, तो आप फिजिक्स के क्या बन गए हो मेरे दोस्त,
मास्टर बन गए हो, हीरे बन गए हो, आप फिजिक्स के डायमंड्स हो, आपकी जरूरत है फिजिक्स को। आप जैसे होनहार बालक बालिकाएं यदि फिजिक्स नहीं पढ़ेंगी तो कौन पढ़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सोल्व करोगे तो आप लास्ट में ऐसे जरूर करना कि हम जोश से भर चुके हैं, हमारे अंदर जोश आ चुका है, हम जोशीले छात्र हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम रण के अंदर जीतने वाले योद्धा हैं। आइए दोस्तों, अब डिफ्रेंसिएशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पर यहाँ पर दो महत्वपूर्ण टॉपिक और बचते हैं, नाम आता है उनका मैक्सिमा और मिनिमा। आइए दोस्तों, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, उनका फिजिक्स में हम काफी जगह यूज करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो वर्ड है वो अपने आप में सजेस्ट करता है कि जैसे सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये y है, ये x है, कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। आप तो समझ चुके होंगे, अरे ये जब ग्राफ ऐसे बढ़ता है, ये जो पॉइंट है मेरे दोस्त a, ये क्या है, मैक्सिमा है। सर ये वाला क्या है, ये मिनिमा है मेरे बेटे, इसे मिनिमा कहेंगे, इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूं। अब बिना ग्राफ बनाए, जैसे आपने फंक्शंस देखे, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस देखे, उनके ग्राफ बनाना हमारे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। उनका मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी ये मैक्सिमा कौन से पॉइंट पर आया, सपोज इसे मैं x1 बोल दूं, ये मिनिमा आया x2 पर आया, ये x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे फाइंड आउट करें। दोस्तों चुटकियों में हल कर सकते हो आप, आपको भारी भरकम जो इक्वेशंस है उनके ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत जगह काम आने वाला है ये मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि फिजिक्स तो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स तो फिजिक्स की बहन है, उसके बिना तो फिजिक्स चलती नहीं है, तो वहां पर हमारे बहुत जगह काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें आना चाहिए, मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं समझ तो पा रहा हूं ये मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि ग्राफ में जो स्लोप है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, इसका जो टेंजेंट है ये स्लोप है, इस पॉइंट पर जो स्लोप है ये है। कैसा है मेरे दोस्त, यहां पर स्लोप कैसा है, ये x के पैरेलल है, x के पैरेलल है मींस y के परपेंडिकुलर है, और स्लोप क्या होता है हमेशा, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस से बनता है एंगल हमेशा, थीटा कितना है 0, तो स्लोप कितना है 0, मींस यहां पर कोई स्लोप ही नहीं है, पॉइंट ए एंड बी पर कोई स्लोप ही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का एक हमारे पास बहुत आसान सा तरीका आ गया। स्लोप निकालो, मैक्सिमा बता दो, मिनिमा बता दो। नहीं बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों ही जगह स्लोप 0 होता है। पर ये एक अच्छी बात आ गई हमारे पास, जहां जहां स्लोप 0 होता है वहां पर या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। ये क्ल्यू तो मुझे मिल गया। अरे मेरे दोस्त, इस क्ल्यू की मदद से ही तो हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जहां पर मैक्सिमा होता है वहां पर स्लोप 0 होता है, जहां पर मिनिमा होता है वहां पर भी स्लोप 0 होता है। आइए इससे एक कदम आगे और बढ़ते हैं। जहां मैक्सिमा है वहां स्लोप पहले बढ़ रहा था, फिर घट रहा है, घट रहा है। पहले चढ़ाई है फिर ढलान है, पहले चढ़ाई है फिर ढलान है। बताइए स्लोप का रेट, रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप यानी स्लोप में जो चेंज है कहां पर, मैक्सिमा में, वो कैसा है मेरे दोस्त, नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यानी चेंज कैसा है, नेगेटिव है। कहां पर, एट मैक्सिमा। ये क्ल्यू हो गया हमारे पास।
और जो रेट होता है उसे हम क्या करते हैं, डी बाई एक्स के साथ है तो एक्स लिख देते हैं, टी के साथ है तो टी के साथ, वाई है तो वाई के साथ। यहाँ एक्स के साथ चेंज हो रहा है तो यहाँ एक्स के साथ चेंज को बताएंगे। किसको बताएंगे, किसमें चेंज है, स्लोप में। और स्लोप को मेरे प्यारे दोस्त हमने क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स या टेन थीटा लिखा था ना। यानी रेट ऑफ चेंज इन स्लोप इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी। अरे मेरा मन करता है मैं इसको एक सिंगल स्टेप में लिख दूं, इसको बोल दूंगा मैं d2। इसको बोलने का अंदाज क्या है, d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पर डी एक्स स्क्वायर बोला जाएगा, यहां d2y बोला जाएगा। समझ रहे हो, ये क्या होता है, दो बार डिफ्रेंसिएशन, y का एक बार डिफ्रेंसिएशन फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन, उस स्लोप का डिफ्रेंसिएशन, यानी ये y में दो बार डिफ्रेंसिएशन हो गया। और ये y में डिफ्रेंसिएशन दो बार यदि नेगेटिव है तो वहां पर क्या है मेरे दोस्त, मैक्सिमा है। बताओ मिल गया ना क्लू। और यदि y में स्लोप में जो चेंज है, स्लोप में चेंज देखो यहां पर क्या है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मीन्स कैसा है स्लोप में चेंज, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, स्लोप में चेंज पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, मीन्स पॉजिटिव है। यही तो खास बात है मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर बच्चे चकरा जाते हैं, बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। मैक्सिमा को मानकर मैक्सिमा समझते हैं कि पॉजिटिव होगा, मिनिमा समझते होंगे नेगेटिव होगा। अरे दोस्त उल्टा होता है, क्योंकि मैक्सिमा कब आता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसलिए वहां पर जो चेंज है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर स्लोप में चेंज पहले घटता है फिर बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त जहां जहां आपको मिनिमा निकालना होता है वहां पर जो डिफ्रेंशिएशन करोगे दो बार वो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आते ही उस पॉइंट को हम क्या डिसाइड कर देंगे, यहाँ पर मिनिमा है। यदि ये नेगेटिव आ गया तो हम वहां पर डिसाइड कर देंगे ये मैक्सिमा है। ये एक डिफ्रेंशिएशन की ताकत है, आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, भारी भरकम ग्राफ बनाने से आपको छुटकारा मिल जाता है। आप मात्र इतना कर लो, दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो, कर लोगे, कितने न्यूमेरिकल किए आप आसानी से कर लोगे दोस्त, आपको जोर बिल्कुल भी नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएशन सीख जाओगे तो आपको ऐसा सब करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम एक दो ऐसा न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। मुझे मालूम नहीं है कि y x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इधर y है इधर x है, कैसे चेंज हो रहा है मैं मालूम करूंगा इसका डिफ्रेंशिएशन करके। डी वाई बाई डी एक्स क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स दो फंक्शंस है, एक एक्स स्क्वायर माइनस लगाओ डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट एक वैल्यू लगा दो। दोस्तों कॉन्स्टेंट को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। हमेशा कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, जीरो होता है। तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या होगी दोस्त, जीरो होगी। तो ये क्या बन गया 2x, ठीक है, ये क्या बन गया 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये बताओ इसको आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, क्या इसमें कोई मैक्सिमा आएगा, क्या इसमें कोई मिनिमा आएगा, क्या इसको आप जीरो पुट कर सकते हो? हाँ सर पुट कर सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट करो, 2x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू कितना, 2x जीरो कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, x जब जीरो होगा तभी जीरो होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे 10 आएगा, x की वैल्यू -2 रखेंगे -4 आएगा। कहने का मतलब माइनस वैल्यूज पर माइनस
प्लस वैल्यूज पर हमेशा प्लस रहेगा, प्लस रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए इसमें कहां पर है मैक्सिमा या मिनिमा है, कहां पर है x इक्वल टू 0 पर है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आइए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है 2x, तो d बाई डी एक्स, इसका 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 2 को बाहर ले आओ, dx अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। पॉजिटिव है या नेगेटिव है 2, पॉजिटिव है। सर क्या होगा, डेफिनेटली सर मिनिमा होगा। आपको बिना सोचे समझे बोल देना है कि सर पॉजिटिव आए तो मिनिमा है, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा है। दोस्तों इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो आप बात, इस तरह से बनेगा। x इक्वल टू 0 पर यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो कैसा बनेगा, ये 0 कहाँ पर होगा 1 पर होगा। अच्छा ये ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ये यहाँ पर मिनिमा होगा, समझ रहे हो, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पर मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, वहां पर मिनिमा आ रहा है ना मिनिमा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, ये 0 के इक्वल पुट नहीं करना है आपको इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। यानी -1 हो या +1 हो, दोनों जगह पर ये क्या रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा शो करेगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो हर जगह हर बार ये क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इसका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1 का, वो कैसा बनेगा, यानी +1 और -1 दोनों पर ये ग्राफ बनेगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 0 पर क्या होगा -1 है ना। इसको यदि मैं y इक्वल टू पुट करना चाहूँ, x की 0 है तो y की -1, x की वैल्यू 1 है तो y 0, x की वैल्यू -1 है y 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी है y इन्फिनिटी, x की वैल्यू -इन्फिनिटी है, y की वैल्यू -इन्फिनिटी। तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा, इसका प्लॉट बनेगा x इक्वल टू 0, y क्या है -1, x इक्वल टू 0 पर y -1, x इक्वल टू 1 पर 1 पर y 0, और कहने का मतलब है ये बनेगा x इक्वल टू 1 पर y 0 है। ग्राफ को प्लॉट करते हैं, देखो ये मैं मिटा दूं क्या, मिटाने के बाद थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, मेरे को स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो एक एक पॉइंट और ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, -2 पे भी वही 3 आ जाएगा। और तो चलो प्लॉट करते हैं, ये हमारा x है, ये y है, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, बताओ 0 पर x की वैल्यू 0 पर y -1, x की वैल्यू 1 पर y 0, x की वैल्यू -1 पर y 0, x की वैल्यू +1 +2 पर y 3,
+2 पर y3, ऐसा x की वैल्यू -2 पर y3, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्या आया हमारे पास, मिनिमम आया। हाँ ऐसे निकलेगा सही। x इक्वल टू 0 पर क्या आ गया, इसमें मिनिमम आ गया। इस तरह से फाइंड आउट हो जाए। ये तो थे रूट। हाँ इनको तो क्या बोलेंगे, रूट्स, जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमा और मिनिमा जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। इन dy/dx जो है, dy/dx को आप 0 के इक्वल पुट कर देना, स्लोप को 0 रख देना, तो मैक्सिमा मिनिमा का जो वैल्यू है, पॉइंट है, वो मिल जाएगा, पॉइंट वहां से मिल जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा भी फंक्शन आपको दे दे, आप उससे आसान तरीके से आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि मुझे इस पर और न्यूमेरिकल कराना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली अच्छे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। आइए दोस्तों, इस सेशन को, इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और कल फिर इंटीग्रेशन में मिलते हैं। दोस्तों जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन यदि आप सीख गए, मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया था, डिफ्रेंशिएशन जब शुरुआत की थी, कि बेटा यदि आपको फिजिक्स से प्यार करना है, फिजिक्स से दोस्ती करनी है, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन को अच्छे तरीके से कर लीजिए। आपको कोई भी टॉपिक बुरा नहीं लगेगा, आपको हर टॉपिक अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, नेचर को पढ़ता है तो आनंद आता है। पर जैसे ही न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, जैसे ही डेरिवेशन शुरू होता है, बच्चे के आंखों में नींद आना शुरू हो जाती है, बच्चा आराम से सो जाता है। वो नींद में दिन में ही सपने लेना शुरू कर देता है कि मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, मैं तो बहुत बड़ा एक इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। दोस्तों ये सारे के सारे जो ख्वाब है, ये धराशायी हो जाते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो, जब आप मैथमेटिक्स में उलझना शुरू कर दे हो, तब आप इससे नफरत करने लग जाते हो। आइए ऐसी समस्या से हम दूर निपटारा पाना चाहते हैं, तो निपटारा तभी मिलेगा मेरे दोस्त, फिजिक्स तभी अच्छा लगना शुरू होगा जब आपको फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स काम में आती है वो अच्छी आती है। तो आइए दोस्तों, इस समस्या को हम दूर करेंगे और पढ़ लेंगे, इसको अच्छे तरीके से करेंगे, जितने प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं उतने करेंगे। आपको मैं जितनी प्रॉब्लम बताऊं, जितने सोल्व करोगे, उतनी ही आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों जय हिंद साथियों।